दोस्तों, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो कि शायद अभी स्कूल जाते हैं और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो कि अपनी स्कूल लाइफ को अभी भी मिस करते हैं। सोचो अगर क्या हो कि आप किसी स्कूल ट्रिप पर गए हो और वापस ही ना आए हो। सुनने में ही कितना अजीब लगता है ना। मेरे तो रोंगटे ही खड़े हो जाते हैं, क्योंकि दोस्तों आज के हमारे ड्रामा की कुछ स्टोरी ऐसे ही होने वाली है। स्कूल के बच्चे ट्रिप पर तो जाते हैं लेकिन जिंदा वापस नहीं आते हैं। तो आखिर उनके साथ ऐसा क्या हुआ, जानने के लिए वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत एक डार्क रूम से होती है, जहां अचानक से एक यून नाम की लड़की फोन की रिंग सुनकर अचानक से ही उठ जाती है और फोन देखती है जिसमें लिखा था कि नाइट हैज कम। देखते ही देखते उस फोन के ऊपर खून गिरने लगता है। जैसे ही यून फिर ऊपर देखती है जहाँ एक लड़की की डेथ बॉडी थी और वो उसे देखकर वहाँ से भागना शुरू कर देती है। भागते हुए एक पूल के पास पहुंचती है, जहां एक लड़की पूल से होकर उसके पास आने लगती है। यून वहां से भाग ही रही होती है कि अचानक से कोई उसके पीछे अटैक कर देता है और यून की जैसे ही आंख खुलती है तो ये पता लगता है कि वो तो सपना देख रही थी। तो काफी ज्यादा खतरनाक सपना था। यून अपनी क्लास के साथ एक फील्ड ट्रिप पर जा रही होती है, जहां उसके साथ इस कहानी के बाकी कैरेक्टर जैसे कि उसके फ्रेंड जुंग वॉन और साथ ही क्लास प्रेसिडेंट जून ही, सोमी जो कि जून ही को काफी ज्यादा पसंद करती है, यूंग जून जो कि क्लास का गुंडा गैंग का लीडर है। सभी लोग एक ही जगह पर पहुंचते हैं और वो जगह यून को बहुत ज्यादा जानी पहचानी लग रही थी। यूं ऊपर की विंडो पर किसी लड़की को देखती है, लेकिन अचानक से वो गायब हो जाती है और उनका टीचर किसी को कॉल लगाने की कोशिश करता है, लेकिन इस पूरे एरिया में कहीं सिग्नल ही नहीं मिल रहे थे। वहाँ के सर्वर भी काम नहीं कर रहे थे, वाईफाई भी नहीं चल रहा था। जिसके बाद ये देखते हुए टीचर सभी बच्चों की जिम्मेदारी जून ही को देकर वहाँ से चले जाते हैं, क्योंकि वो क्लास का प्रेसिडेंट जो था। टीचर वहाँ से दूसरे क्लास के बच्चों को देखने के लिए गए थे और तो जाने से पहले उन्होंने सबको ये भी कहा था कि रूम में ही रहना और बाहर मत निकलना। सारे के सारे बच्चे वहाँ पर अपने फोन में QR स्कैन करते हैं, जिससे कि एक एप्लीकेशन अपने आप ही फोन में इंस्टॉल हो जाता है। लेकिन हैरानी की बात ये थी कि वो भी विदाउट इंटरनेट कनेक्शन। और देखते ही देखते अचानक से लाइट चली जाती है और एक यून नाम का लड़का सबको सफेद चादर ओढ़कर डराने लगता है कि यहाँ एक लड़की ने सुसाइड की थी जिसकी आत्मा यहाँ पर घूम रही है और इसलिए रात में सबको बचकर रहना है। सबके साथ मजाक कर रहा होता है वो। वहीं दूसरी तरफ यू क्योंग से जाकर अपने पैसे वापस मांगता है, जिसे कि वो लोग तो उससे और दाबोंग को ही बुली करने लगते हैं। यहाँ जुंग ने यून के बैग में गिफ्ट रखा हुआ था, क्योंकि नेक्स्ट डे यून का बर्थडे था। साथ ही वो ये भी नोटिस करती है कि उसने QR स्कैन नहीं किया है, उसके बावजूद भी ये एप्लीकेशन कैसे इंस्टॉल हो गया। और उसी टाइम पर दोस्तों उस ऐप पर सभी के पास मैसेज आता है कि जिसमें अचानक से एक माफिया गेम स्टार्ट हो जाता है, जो कि सुबह के 8 से रात के 12 बजे तक चलने वाला था, जिसमें वहाँ के बच्चों को 2 टीम्स में डिवाइड किया गया था, जिसमें एक टीम सर्विलांस की थी, जिसमें डॉक्टर और पुलिस वाले भी होंगे। डॉक्टर किसी की भी जान बचा सकते हैं। और एक टीम माफिया की थी, जिसके बाद दोनों टीमों को टास्क दिया जाता है। जो टीम सबसे पहले दूसरी टीम को खत्म करेगी वही विनर होगी और फिर उसी के साथ में ये गेम भी ओवर हो जाएगा। और हाँ, सभी मेंबर्स को माफिया को ढूंढना होगा और उससे ज्यादा वोट देकर मारना होगा, यानी कि इसमें एक वोटिंग प्रोसेस भी था। तो फिर 12 बजे के बाद सभी मेंबर सो जाएंगे सिवाय माफिया मेंबर के, और उन्हें सुबह 5 बजे से पहले एक मेंबर को मारना होगा, जिसके बाद से ही वोटिंग प्रोसेस शुरू होता है। सारे बच्चों को ये गेम एक मजाक लग रहा था और इसीलिए सब लोग यूल को ही वोट देते हैं, क्योंकि वही सबको अपने मजाक से परेशान किया करता था हमेशा। वहीं दूसरी तरफ युंग जून से पुलिस को कॉल करने के लिए कहती है, लेकिन सिग्नल ना होने की वजह से कोई फोन वर्क ही नहीं कर रहा था। जहाँ पर फिर जूनिया का सबको बताता है कि टीचर से भी उनका कोई कांटेक्ट नहीं हो पा रहा है और तो और कोई स्टाफ भी यहाँ पर नहीं है। जिसके बाद अचानक से कोई मैसेज करके यून को पुल के पास बुलाता है। जून ही उनको छोड़कर क्योंग की गहन के पास पहुँचता है, जो कि यू और दाबिन को बुली कर रहे थे। जून ही उनको जाकर रोकता है कि तभी न्यूंग के फ्रेंड्स जून ही से बदतमीजी करने लगते हैं। जैंग आकर जून की हेल्प कर रहा होता है और वहीं यून को भी सैमी ने पुल के पास बुलाया था ताकि वो उसका बर्थडे अच्छे से सेलिब्रेट कर सके। जहाँ पर फिर 2 लड़के यून को उठाकर पुल में फेंकने लगते हैं, तो यून का रोना देखकर सोमी उसे नीचे उतारने के लिए कहती है, जिसके बाद तो वो खुद ही यून को पुल में धक्का मार देती है। यून बेचारा पुल से बाहर आने की कोशिश करता है, लेकिन वो देखती है कि कोई लड़की उसका पैर खींच रही है।
और वो वहीं पे बेहोश हो जाती है। जूही आकर उसे पुल से बाहर निकालता है। यून को जैसे ही होश आता है तो वो जूनही से पूछने लगती है कि जब तुम्हें पुल से डर लगता था तो तुम पुल में क्यों कूदे। फ्लैशबैक से कैसे पता चलता है कि जूनही के साथ कुछ हुआ था और इसलिए उसने पुल में जाना ही छोड़ दिया था। जिसके बाद सोमी अपने झूठे आंसू दिखाकर यून से माफी मांग लेती है और वो भी उसे माफ कर देती है। सभी लोग फिर अपने रूम में जाने लगते हैं कि यूल काफी अजीब तरह से बिहेव करता है क्योंकि सबने यूल को ही वोट दिया था, जिससे कि सबको लग रहा था कि ये मजाक है। लेकिन दोस्तों उसी टाइम पर अचानक यूल की आंखें सफेद हो जाती हैं और उससे बहुत ज्यादा पेन होने लगता है, जिससे कि वो अपना सर यहाँ वहाँ मारने लगता है और सभी उसे रोकने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन उस पे तो कोई असर ही नहीं होता और वो जाकर सीधा विंडो से नीचे कूद जाता है, जिससे कि उसकी काफी बेरहमी से मौत हो जाती है। साथ ही वहाँ पर ये भी बताया जा रहा था कि यूल एक सिविलियन था। गेम का एक रूल भी था कि आप किसी को भी नहीं बता सकते हो कि आप क्या हो, सिविलियन या डॉक्टर या माफिया। जिसके बाद एक बेल बजती है, सभी लोग बेहोश हो जाते हैं। नेक्स्ट डे फिर जैसे ही बेल बजती है सारे के सारे लोग उठ जाते हैं और सब रात के इंसिडेंट से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। यून जाकर विंडो से देखती है कि यूल की बॉडी वहीं पड़ी हुई थी और अचानक से उस ऐप पर एक नोटिस आता है कि लास्ट नाइट पुलिस ने अपनी पावर यूज की और इसलिए माफिया ग्रुप के यू को मार दिया गया। यू माफिया ग्रुप से ही था। सो अब माफिया को ढूंढो और फिर से वोटिंग शुरू करो। जिसके बाद सभी लोग यू की बॉडी को ढूंढने लग जाते हैं और कुछ लोग तो ब्रॉडकास्टिंग रूम में पहुंच जाते हैं क्योंकि वो ये जानना चाहते थे कि आखिरकार ये सारे अनाउंसमेंट कर कौन रहा है। लेकिन उन्हें वहाँ पर कोई नहीं मिलता और वहीं दाबे बहुत सारा खून देखकर सबको बुलाता है, जहाँ चेक करने पर ये पता चलता है कि वहाँ यू की बॉडी थी। यून उसका ब्लड देखकर कहती है कि शायद इसकी डेथ अभी अभी हुई है क्योंकि खून गीला था और सूखा नहीं था। तभी फिर जूनी सबको वहाँ से बाहर निकलने को कहता है और सभी वहाँ से जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से एक अनाउंसमेंट होती है कि आप गेम के एरिया से बाहर नहीं जा सकते, जो कि सबसे बड़ा रूल है। ये सुनकर तो जून ही सबको रुकने को कहता है, लेकिन एक लड़का बाहर जाने की कोशिश करता है और वहाँ बनी व्हाइट लाइन को क्रॉस कर जाता है, जिससे कि दोस्तों उसके साथ वही होने लग जाता है जो कि यूल के साथ नहीं हुआ था। जिसे रोकने के लिए एक लड़का उसके पीछे जाता है और उसके साथ भी वही होने लगता है। फिर दोनों आपस में ही लड़कर मर जाते हैं। सब लोग ये देखकर काफी परेशान हो जाते हैं कि तभी क्यूंग को एक चाबियों का गुच्छा मिलता है। जून ही सबको कहता है कि हम में से कुछ लोग व्हाइट लाइन को फॉलो करते हुए जंगल में जाएंगे, शायद आसपास के एरिया में हमें कोई हमारी हेल्प करने के लिए मिल जाए। जिसके बाद सब निकल जाते हैं और अचानक से यून को किसी की आवाज सुनाई देती है। फिर वो जून से यू और यूल की बॉडी फ्रीजर में रखने को कहती है क्योंकि गर्मी की वजह से वो सड़ सकती थी। जब वो लोग यू की बॉडी लेने के लिए जाते हैं तो वहाँ उन्हें गैस सिलेंडर मिलता है जिस पर खून लगा हुआ था और यू के सर के आगे वाले हिस्से में चोट है, यानी कि उसे आगे से ही किसी ने मारा है। और वहीं क्यूंग को वहाँ की कैंटीन मिल जाती है जो कि खाने से भरी पड़ी थी। यहाँ पर जून और बाकी सब चलते चलते बहुत आगे तक निकल जाते हैं कि तभी पैर स्लिप होने की वजह से नाही की चोट लग जाती है। लेकिन वो लोग अब काफी ज्यादा आगे आ चुके थे और इसलिए पीछे मरना बेकार था। वहीं वो लोग बॉडीज को फ्रीजर में रख देते हैं कि दाबिन उनसे ये पूछने लग जाता है क्या तुम लोगों की बैटरी भी 56% पर रुक गई है, क्योंकि मैंने तो कल से फोन ही चार्ज नहीं किया है, लेकिन वो 56 से नीचे नहीं जा रही है। और सभी की बैटरी का दोस्तों यही हाल था। यून को फिर से किसी की आवाज सुनाई देती है और जैसे ही वो उस जगह पर जाती है तो देखती है कि कोई लड़की उसका पीछा कर रही थी और वो आगे चलते हुए एक रूम में पहुंचती है जहां बहुत सारे कंप्यूटर बंद पड़े हुए थे, लेकिन यून के जाने के बाद वो चालू हो जाते हैं, जिससे कि दोस्तों ये पता चलता है कि वो एक सीसीटीवी रूम था। यून जंग को आकर बता दी है कि मैंने कल पूल में एक लड़की को देखा था, यानी कि यून ने जो कहा था भूत के बारे में वो शायद सच भी हो सकता है। वहीं जून ही की टीम को दूर खड़े हुए दो आदमी दिखते हैं, लेकिन फिर जैसे ही एक लड़का उनके ऊपर कैमरा जूम करके देखता है कि वो आदमी बिल्कुल हिल ही नहीं रहे थे। वहीं दूसरी तरफ सोमी और डोंग को लगता है कि आगे कोई लाइन नहीं है और जहाँ पर पैर स्लिप होने की वजह से डोंग तो लाइन के आगे ही चला जाता है। सोमी उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन उसके साथ भी वही सब होने लगता है और उसकी डेथ हो जाती है। जिसके बाद सभी को अनाउंसमेंट करके बताया जाता है कि डोंग ने रूल तोड़ा है और इसलिए उसे मार दिया गया है, और जो कि एक सिविलियन था। सारे बच्चे उदास चेहरा लेकर वापस आ जाते हैं। यून को गिल्टी फील हो रहा होता है क्योंकि उसे यही लग रहा था कि शायद डोंग की डेथ उसकी वजह से ही हुई है,
क्योंकि उसी ने जूनी को बाहर जाने के लिए कहा था। तो जुंग उसे समझाती है कि सब अपनी मर्जी से ही गए थे, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वही जून ही कुछ सोच रहा होता है और अचानक से वहाँ के फोन बजने लगते हैं, लेकिन जब जून ही उन्हें उठाता है तो उसे कोई भी जवाब नहीं देता। फोन को फेंक ही रहा होता है और अचानक से उसे एक आवाज सुनाई देती है। जैसे ही यून उसके पास आती है, सामान चेक करने से उसे ये पता लगता है कि वहाँ सब कुछ फेक था, सब कुछ यानी कि सेटअप था। और वही क्यों दायब को बुलाकर पूछता है कि तुम तो गेम्स के बारे में सब कुछ जानते हो, काफी ज्यादा एक्सपर्ट हो ना, तो अब सबको ये बताओ कि क्या ये सब कुछ पहले से ही यहाँ पर था। दायब बोलता है कि नहीं और उन्हें वो गेम का पूरा प्रोसेस भी समझा देता है, जहाँ पर जॉन कहता है कि अगर हम सबको मार दें तो शायद ये गेम जल्दी ओवर हो जाएगा। क्यों ये सुनते ही बोलता है कि आखिरकार हम अपने ही टीम के मेंबर्स को क्यों मारेंगे, माफिया ग्रुप ने माफिया गैंग के मेंबर्स को क्यों मारा और अपना ऑक्यूपेशन कोई भी नहीं बताएगा, जिसका साफ मतलब यह है कि हम किसी को भी नहीं मार सकते। यून बोलती है कि हमें इस गेम बनाने वाले को ढूंढना होगा, जो कि शायद उसी टाइम पर आता होगा जब हम सब सो जाते हैं। और दोस्तों वहीं दूसरी तरफ एक ग्रुप बैठकर बातें कर रहा होता है कि यून को आखिरकार किसने मारा होगा, जबकि वो तो एक माफिया था और माफिया वो होते हैं जो कि दूसरों को मारने का सजेशन देते हैं। ये सुनते ही सभी लोग हान को देखने लगते हैं, क्योंकि उसी के कहने पर सबने यून को वोट दिया था, यानी कि वो माफिया है। हान भी सबको बताने लगती है कि मैं एक सिविलियन हूँ, जहाँ पर सोमी बोलती है कि झूठ बोलना बंद भी कर दो। हान तो सोमी पर ही इल्जाम लगाने लग जाती है कि मैंने देखा था कि तुमने ही डोंग को धक्का दिया था, और अब सभी एक दूसरे पर इल्जाम लगा रहे होते हैं। वहीं दूसरी तरफ क्यों दाबिन का फोन लेकर उसका ऑक्यूपेशन देखने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे दिख ही नहीं रहा था, यानी कि कोई भी इंसान किसी दूसरे का फोन लेकर उसका ऑक्यूपेशन नहीं देख सकता। जिसके बाद वो तो दाबिन के फोन से वोट करने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा भी नहीं कर पाता और इसलिए दाबिन के हाथ से जबरदस्ती वो तो उसी को वोट देने लगता है। जूनी वहाँ पर पहुंचकर सबको रोकता है और बाहर साथ चलने के लिए कहता है। क्यूम ने तो दाबिब को फिर से पकड़ लिया था। जैंग को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, वो तो उन सब की अच्छे से धुलाई कर देता है। जिसके बाद क्यूम कैची लेकर जैंग को ही मारने की कोशिश करता है, तो यून बीच में आकर उसे रोकती है और बोलती है कि अगर बाहर जाकर मैंने सबको बता दिया कि तुम लोग क्या कर रहे हो, तो सब तुम्हें ही वोट देकर एग्जीक्यूट कर देंगे। जिसके बाद फिर सब लोग एक जगह पर इकट्ठे होते हैं, जहां जूनी सबको बताता है कि हम लोग आज किसी को भी वोट नहीं देंगे और अगर ऐसा हमने किया तो शायद यहाँ पर किसी की डेथ नहीं होगी। सब लोग फिर अपना फोन एक जगह पर रख देते हैं, तो एक लड़की उनसे बहस करने लग जाती है कि किसी और ने फोन लेकर अगर वोट कर दिया तो क्या होगा। क्यों फिर वहाँ पर एक बकेट लेकर आता है, जिसके बाद सब लोग अपना फोन उसमें डाल देते हैं और 12 बजने का वेट करते हैं। और 12 बजते ही फिर एक लड़की ऊपर से सीधा नीचे आकर गिर जाती है और एक लड़का सीधा उसके ऊपर गिरता है और फिर उन्हें ये अनाउंसमेंट सुनाई जाती है कि वोट ना देना भी रूल के खिलाफ है। जिसके बाद दोस्तों एक एक करके नाम अनाउंसमेंट होना शुरू हो जाते हैं और लोग मरते जाते हैं। ये जिसके बाद फिर सब लोग घबरा कर अपने फोन पागलों की तरह ढूंढ रहे होते हैं और वहीं क्यों को कोई टेंशन ही नहीं थी, क्योंकि वो तो पहले से ही अपना फोन चुपके से निकाल कर अपने पास उसने रख लिया था। जून ही शॉक होकर सबको देखने लगता है और यून उसे फोन ढूंढकर वोट करने को बोलती है। वहीं पर एक लड़की इलेक्ट्रिसिटी वायर को काट के अपने मुंह में डाल लेती है, जिससे कि उसकी डेथ वहीं पर हो जाती है। सब जगह सिर्फ और सिर्फ अंधेरा होता है और तो और एक लड़की एक स्टिक लेकर अपने गले में घुसा कर खुद को ही बेरहमी से मार डालती है। जैंग भी अपना फोन ढूंढ रहा होता है, वो देखता है कि उसका फोन क्यूम को मिल गया था और वो उसका फोन वहाँ से दूर फेंक देता है और जब तक वो अपना फोन ढूंढता है तब तक उसका नाम अनाउंस हो जाता है। जिसके बाद देखते ही देखते वो तो फांसी ही लगा लेता है। ना ही उसे रोकने की काफी कोशिश करती है, लेकिन नहीं रोक पाती। सोमी जूनही का फोन लाकर उसे देते हुए कहती है कि फटाक से तुम भी हान को वोट कर दो, क्योंकि मैंने उसे ऑलरेडी वोट कर दिया है। हान ने भी उसे ही वोट किया था। जिसके बाद सभी उसको वोट करते हैं। जुंग भी यून को उसका फोन लाकर देती है और हान को वोट करने के लिए बोलती है, लेकिन यून बोलती है कि नहीं, हमें अपने वोट अलग अलग ही देने होंगे, किसी की भी डेथ ना हो। और सब लोग फिर अलग अलग वोट देने लगते हैं, लेकिन हान को पहले ही वोट ज्यादा मिल चुके थे और वो एक सिविलियन भी थी। ये सुनते ही वो तो घबरा कर बिल्डिंग से बाहर निकल जाती है, क्योंकि उसका नाम अनाउंस भी हो चुका था। जिसके बाद अनाउंसमेंट होता है कि नाइट हैज कम और सभी सो जाते हैं। नेक्स्ट डे दोस्तों ये दिखाया जाता है कि कोई किसी का गला दबा रहा है
कि तभी यून जल्दी से उठकर अपना इनहेलर यूज करती है, जहाँ पर गाइस हमें ये पता चलता है कि उसे अस्थमा है। और तो और उसकी सांसें भी रुकने लगी थी। उसी टाइम पर मीना नाम की लड़की ये नोटिस करती है कि उसकी फ्रेंड जुंगी नहीं उठ पा रही है। फिर ये अनाउंसमेंट होती है कि जुंगी को पिछली रात माफिया ने एग्जीक्यूट कर दिया है और डॉक्टर ने भी अपनी हीलिंग एबिलिटी का यूज करके यूजुन को बचा लिया। सब फिर ये सोचने लग जाते हैं कि डॉक्टर ने आखिरकार यूजुन को ही क्यों बचाया और डॉक्टर है कौन। जिसके बाद सबके सब जून ही पर ही चिल्लाने लगते हैं, क्योंकि उसी ने सबको फोन कलेक्ट करने के लिए एक जगह पर रखने के लिए कहा था। जिससे कि जून ही तो काफी ज्यादा अपसेट होकर वहाँ से चला जाता है, क्योंकि वो तो बस सबकी हेल्प भी करना चाहता था ना। और जैसे ही वो जाता है, क्यों तो सबको जून के खिलाफ भड़काने लगता है और रात को जून ही को वोट करने के लिए बोलता है, जहाँ पर जून कहती है कि रात के टाइम तो तुम काफी ज्यादा आराम से बैठे थे ना, जिसका साफ मतलब यही है कि तुमने अपना फोन पहले ही निकाल लिया था, हम तुम्हारी बात क्यों ही माने। क्यों वहाँ से बोलकर जाने लग जाता है कि मैंने दिमाग से काम लिया था, क्योंकि मुझे मरना नहीं था। यून फिर उसे रोकते हुए बोलती है कि अब इस बॉडी को फ्रीजर में रखने के लिए हमारी हेल्प करो, फालतू में बकवास मत करो। वहीं दूसरी तरफ जून ही काफी उदास बैठा हुआ होता है, क्योंकि उसे तो यही लग रहा था कि सबकी डेथ उसके कारण हुई है। जहाँ पर यून उसे समझाती है कि अभी हमें इस गेम को बनाने वाले और इसे रोकने पर फोकस करना होगा, लोगों की बातों पर ध्यान मत दो। और जैसे ही यून वहाँ से जा रही होती है तो वहाँ के सारे डिब्बे अपने आप ही गिर जाते हैं, जिससे फिर अचानक से एक रास्ता खुलता है। जब यून उसमें देखने की कोशिश करती है ना, तो अचानक से एक अजीब सी लड़की बाहर आती है। यून तो उसे देखते ही बेहोश हो जाती है और आवाज सुनकर जूनी जैसे ही वहाँ पर अंदर आता है, जिसके बाद यून को होश आता है। वो देखती है कि ना ही उसके पास बैठी हुई है और वो रोने लगती है। जंग ने मेरी हेल्प करने की कोशिश की थी और इसीलिए उसकी डेथ हो गई। जिसके बाद फिर यून उसे सारी बातें भूलकर शांत रहने के लिए बोलती है। और अब फिर से सभी एक साथ इकट्ठे होते हैं, जहाँ क्योंग सबसे पूछने लग जाता है कि आखिरकार माफिया है कौन, जिससे कि सब लोग सोच में पड़ जाते हैं और वो जून ही को माफिया कहने लगता है। बोलता है कि इसी ने सबके फोन लिए थे, जिसका साफ मतलब यही है कि आधे लोग मर जाए और ये बात ये जानता था। सुमी फिर बीच में कहती है कि उसमें मरने वाले सारे के सारे सिविलियंस और माफिया दोनों थे। जून ही अगर माफिया हुआ तो वो अपने ही टीम मेंबर्स को क्यों मारेगा। मीना के सोमी से ये पूछते है कि तुमने हान को वोट क्यों दिया। सोमी बोलती है क्योंकि हान ने मुझे वोट दिया था। यहाँ पर दोस्तों सब लोग एक दूसरे के ऊपर ही इल्जाम लगाने लग जाते हैं। जिसके बाद वुरेम नाम का बंदा क्यों से पूछता है कि जब तुम्हें जून ही पर ट्रस्ट ही नहीं था तो फिर आखिरकार तुमने हम सबको उस पर ट्रस्ट करने के लिए क्यों कहा। क्यों तो फिर उसके ऊपर ही इल्जाम लगाते हुए बोलता है कि कहीं तुम ही माफिया तो नहीं हो। जुंग को भी शायद तुमने ही मारा होगा, क्योंकि जब तुमने उसको प्रपोज किया था तो उसने तुम्हें साफ इनकार कर दिया। और तो और उसने तुम्हारी वीडियो भी वायरल की थी ना, जिसके बाद तुम्हारी रिक्वेस्ट करने पर भी उसने वो वीडियो डिलीट नहीं की और इसलिए शायद तुमने अपना बदला लेने के लिए उसे मार दिया हो। वुरेम बोलता है कि फालतू की बातें मत करो, मैंने उसे नहीं मारा। ये सब को सुनकर क्यों तो वुरेम को ही वोट देने लगता है और बाहर जाकर टेंशन लेता है कि कहीं सब लोग मिलकर उसे ही वोट ना कर दे, और इसलिए वो सबको खाने का लालच देकर और धमकाकर अपनी साइड कर लेता है। साथ ही वुरेम को वोट दिलवा देता है। मीना भी उसे वोट करती है क्योंकि लास्ट राइट वुरेम जुंगी को घूर रहा था और ये देखकर वुरेम फिर अपनी साइड के लोगों को क्यों के खिलाफ वोट करने को बोलता है कि ऐसा इंसान तो जिंदा रहने का डिजर्व ही नहीं करता। कि अगर आज में ज्यादा वोट मिलने की वजह से मर भी गया तो क्यों कल तुम सबको ही टारगेट करने वाला है। ये सुनते ही सब लोग क्यों को ही वोट देने लगते हैं और लास्ट में यू जुन और जिसू ही वोटिंग के लिए बचते हैं। वुरेम फिर उन्हें भी समझाने के लिए जाता है और वही यून फिर से उसी रूम में जुंग और नाही के साथ पहुंच जाती है जहां उसने उस लड़की को देखा था। वो रूम में घुसती है जहां पर एक लंबा सा टनल था और वो उसमें गिर के एक सीसीटीवी रूम में पहुंच जाती है जहां पर अचानक से सारी फुटेज ही चेंज हो जाती हैं। यूं तो बहुत ज्यादा शॉक हो जाती है। सो गाइस फिलहाल तो ये पर इन एपिसोड का ध्यान होता है, लेकिन आगे की कहानी और भी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। गेम का ओनर आखिरकार है कौन और कौन इन सब लोग को मिलकर फंसा रहा है, ये सब कुछ मैं आपको बताऊंगी अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप जानना चाहते हो तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर लेना, वरना नेक्स्ट वीडियो आपसे मिस हो जाएगी।